हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मामालियंस के कैरेक्टर के बारे में। स्किन इज कवर्ड विथ हेयर। मामालिया के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी में जो स्किन होता है, स्किन क्या है, जो उसका आउटर कवरिंग होती है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्किन में फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। मामारी ग्लैंड आर प्रेजेंट। मामालिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, मामारी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ब्रेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से वो उसका चाइल्ड को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। दीज आर होम्योथर्मिक एनिमल। प्लासेंटा इज फॉर्म ऑन द एम्ब्रियो। जब वो बच्चे पैदा करते हैं तो उनके जो यूटिरस में क्या फॉर्मेशन होता है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। जो एम्ब्रियो एम्ब्रियो प्लासेंटा से कनेक्ट हुए होते हैं मदर की यूटेरस से। तो प्लासेंटा क्या करता है, मदर से जितने भी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स है वो एम्ब्रियो तक ट्रांसफर करने का काम करता है, यानी कि एम्ब्रियो प्लासेंटा के हेल्प से मदर के साथ कनेक्टेड होते हैं। हार्ट इज 4 चैम्बर। मामालिया के अंदर हार्ट कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। 2 ओरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है, जिसकी हेल्प से बॉडी में ब्लड पंप करता है, ब्लड फ्लो कर सकता है। डायफ्रागम इज प्रेजेंट बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मामालिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्रागम प्रेजेंट होता है। डायफ्रागम एक रेस्पिरेटरी मसल से ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में प्रेजेंट होती हैं। थोरैक्स यानी कि चेस्ट रीजन में, चेस्ट रीजन को कहा जाता है, और एब्डोमेन यानी कि पेट वाला रीजन को कहा जाता है। यानी कि पेट वाला रीजन और थोरैक्स यानी कि चेस्ट वाला रीजन के बीच में डायफ्रागम प्रेजेंट होता है, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और दोनों पार्ट को डिवाइड का काम भी करता है, यानी कि थोरैक्स पार्ट और एब्डोमेन पार्ट को डिवाइड का काम भी करता है। आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड। इनकी बॉडी में जो आरबीसी होता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कर्पसल्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। इनमें जो रेड ब्लड सेल्स में क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और सेल में एक स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड को, आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। टीथ आर हेटेरोडंट। मालिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनके जो टीथ मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हेटेरोडोंट, थिकोडोंट एंड डाइफाइकोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब है इनमें जो टीथ होता है मेनली 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं। 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, जो कि इंसिसर, केनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार, ऐसे 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं मामालियंस में। थिकोडंट, थिकोडंट का मतलब है जो टीथ होते हैं मामालियंस पे वो जॉ में अरेंज हुए होते हैं, जबड़े में दबे हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थिकोडंट बोलते हैं। और डाइफाइकोडंट किसे बोलते हैं, जो 2 टाइप ऑफ टीथ होता है मेनली मामालियंस में। टाइप ऑफ टीथ होता है, एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, जो मिल्क टीथ होता है वो जब बच्चा पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जो फास्ट जो टीथ बनता है वो मिल्क टीथ ही बनता है। और मिल्क टीथ बनने के बाद 1 की 2 ईयर बनने के बाद वो मिल्क टीथ झड़ जाते हैं, और सेकेंड टाइम जो टीथ बनता है उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं, जो कि लाइफ टाइम तक रहती हैं। ऐसे 2 टाइप ऑफ टीथ बनते हैं, एक होता है मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ झड़ जाते हैं कुछ टाइम के बाद, और झड़ने के बाद जो टीथ फिर बनता है उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं, जो कि लाइफ टाइम तक रहता है। लंग्स आर हाईली डेवलप। ममालिया के अंदर
जितने भी एनिमल्स आते हैं उनके बॉडी में जो लंग्स होता है वो हाईली डेवलप होते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नोज, नसल कैविटी, लैरिंग्स, ट्राकिया, ब्रोंकाई, एल्वुलाई एंड लंग्स, ऐसे ही फुल डेवलप ऑर्गन होते हैं जिसकी हेल्प से वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। और उनके बॉडी में क्या एक्सचेंज होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। और क्या प्रेजेंट होता है लंग्स में? प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होता है। प्लूरल कैविटी क्या करता है? ये लंग्स को बाहर से कवर अप होता है, कवरिंग होता है, जिसकी हेल्प से वो लंग्स बाहर से प्रोटेक्ट रहता है, बाहर की इंजरी से प्रोटेक्ट करता है प्लूरल कैविटी लंग्स को। और सेकंड काम क्या करता है? ये लंग्स को कोलैप्स होने नहीं देता। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, तभी ये प्लूरल कैविटी क्या करता है? लंग्स को कोलैप्स होने में नहीं देता, मतलब सिमटने नहीं देता, और बाहर की इंजरी से भी लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। मेटानेफ्रिक, इनकी किडनी कैसे होते हैं? मेटानेफ्रिक होते हैं, यानी कि हाई डेवलप किडनी होते हैं, जो क्या करते हैं? ब्लड को कंटिन्यूअसली फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट को वो यूरिन फॉर्म से एक्सक्रीट आउट करते हैं। एंड यूरिनरी ब्लडर, और इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? यूरिनरी ब्लडर भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं। जो इनकी बॉडी में जो एक्सक्रीटोरी सिस्टम भी वेल डेवलप होता है, जो कि किन किन ऑर्गन से बने हैं? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा हाईली डेवलप होते हैं, मतलब सभी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटोरी सिस्टम में। सेक्स आर सेपरेट, इनके बॉडी में सेक्स कैसे प्रेजेंट होता है? सेपरेट होता है, यानी कि मेल बॉडी में मेल सेक्स होता है और फीमेल बॉडी में फीमेल सेक्स होता है, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनके बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो स्पर्म एंड ओवम का मेटिंग होता है, वो कैसे होता है? इंटरनल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। एंड इट इज विविपारस, ममालिया कैसे होते हैं? जितने भी एनिमल्स आते हैं वो विविपारस होते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट क्या ज, ज, क्या पैदा करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं, अंडे से पैदा नहीं करते, ये डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, इसीलिए इसको विविपारस बोलते हैं। मामल्स में कौन कौन सी एग्जाम्पल आते हैं? रैबिट आते हैं, डॉग, टाइगर एंड ह्यूमंस भी आते हैं, यानी मैन ह्यूमंस भी आते हैं।